सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईशा की पाठशाला। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 विच इज गोना बी इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो दिस इज गोना बी एन एनिमेटेड सीरीज और ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारे पास अब इसके पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक क्या होगा इसका पहला, दैट इज वेदर। तो पहले वेदर के बारे में बात करते हैं। हमें पता है इंडिया में हर जगह अलग अलग टाइप के वेदर्स होते हैं, है ना। वेदर का डेफिनेशन क्या हुआ, वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जो दिन ब दिन चेंजेस होते हैं पूरे दिन में, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उसे हम वेदर बोलते हैं। आप इसको एग्जैक्ट एक डेफिनेशन भी मान के चल सकते हो। अब वेदर के बारे में जानते हैं। तो वेदर क्या इंक्लूड करता है, वो टेम्परेचर इंक्लूड करता है, वो सनशाइन इंक्लूड करता है और बारिश इंक्लूड करता है, फिर रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल हम आज के वेदर को क्या बोल सकते हैं, हॉट और कोल्ड। सर्दी है, गर्मी है, सनी है, बहुत ज्यादा धूप आ रही है, बहुत ज्यादा क्लाउडी है ना, विंडी है और काम है। काम मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, बस वेदर काम है। तो अब हम लोग इसको ब्रॉडली बहुत सारे सीजन्स में भी रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। तो विंटर को हम कोल्ड वेदर सीजन बोलते हैं जो दिसंबर से फरवरी में अकर करता है। हॉट वेदर सीजन को हम समर बोलते हैं जो मार्च से मई तक होता है। रेनी सीजन जून टू सितंबर, ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, तो इन सारी टाइम में ये आपके डेट्स है, आप इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो। ओके, तो ये हमने देख लिया 4 मेजर सीजन्स होते हैं। कहाँ पे, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। बहुत सारी कंट्री में तो हमेशा विंटर ही रहता है, ठीक है, तो उनके लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। विंटर की बात करते हैं। तो विंटर क्या होता है, विंटर के दिनों में ना जो सन रेज होता है वो एकदम अच्छे से नहीं हो आता है हमारे रीजन में, पर्टिकुलर रीजन पे अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्वाइट टेम्परेचर लो इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तर प्रदेश है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में रेनफॉल नहीं होता है। जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख वाले एरिया में, सबसे टॉप हाई एरिया में, सबसे टॉप हाई नॉर्दर्न एरिया में सिर्फ रेनफॉल होता है। पूरी इंडिया में आपको उन्हीं एरियाज में स्नोफॉल मिलेगा और कहीं स्नोफॉल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो स्नोफॉल वहीं पे ज्यादा होता है। सो हॉट वेदर सीजन और समर। तो जो हॉट वेदर सीजन जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर भी बोलते हैं, उस समय क्या होता है, जो सन रेज होते हैं ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली मोर और लेस, ज्यादा या कम, लेकिन पहुंचते तो है हर एक रीजन में। और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई और उसकी वजह से क्या होता है, हॉट और ड्राई विंड चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हॉट ड्राई विंड आपका चलने लगेगा दोपहर के टाइम में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो हो जाता है, बहुत गर्मी पैदा होती है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है ना। तो ये हम लोग खूबसूरत सा एक पिक्चर देख पा रहे हैं अबाउट विंटर, और ये हमारा एक खूबसूरत सा पिक्चर है अबाउट समर। ठीक है, तो समर में लोग बीच पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समर और विंटर को ना कोल्ड वेदर सीजन बोल सकते हैं, और विंटर को कोल्ड वेदर सीजन, समर को हॉट वेदर सीजन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि कब कब अकर करते हैं, कौन कौन से मंथ में अकर करते हैं। ठीक है, सो आप इन सब के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने एकदम अच्छे से डिटेल्स को पिकअप कर करके यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के बारे में क्या क्या चीजें हैं भाई यहाँ पे। दिस सीजन, ये जो सीजन होता है ना, ये कब होता है, द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा होता है बहुत सारे एरिया में। जो अरेबियन सी होता है, जो बे ऑफ बंगाल होता है, वहां पे उन सारे रीजन्स में क्या होता है, विंड ब्लो करता है टूवर्ड्स लैंड। मतलब जैसे कि मान लो इंडिया है, उसके अरेबियन सी से विंड ब्लो करेगा हमारे लैंड पे। ठीक है, और फिर क्या होता है, मानसून सीजन में मॉइस्चर होता है, और जो माउंटेन बैरियर्स होते हैं ना, वो भी उनके थ्रू भी, मतलब जो रेनी सीजन होता है वो बहुत सारे लैंड में गिरकर आता है, स्लाइड होकर आता है। नेक्स्ट क्या है, ऑटम है। लेकिन बहुत सारे एरिया में इसे हम मॉनसून भी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से विंड होता है
विंड मूव्स बैक फ्रॉम मेनलैंड टू वेस्ट ऑफ बंगाल। तो जो विंड होता है वो क्या होता है, बैक पीछे जाता है वेस्ट ऑफ बंगाल से, मेनलैंड से पीछे जाता है, वेस्ट ऑफ बंगाल सी के तरफ जाता है। दिस इज द सीजन रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, तो ऑटम सीजन को बहुत सारी जगह मॉनसून बोलते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। ऑटम के सीजन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे और चीजें लिखे, जैसे कि जो मॉनसून होता है वो एक मुस्लिम अरेबिक वर्ड से आया है जो मौसम होता है। ठीक है, तो और भी सारी चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर इंडिया में होता है वो सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंड करता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंडिया के लोकेशन के हिसाब से इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड। सो जो ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया का, वहां पे मॉनसून विंड से ही बारिश आती है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है मुंबई के इस तरफ, वहां पे मुंबई में बहुत बारिश होती है आपको पता है, तो उन सबको हम मॉनसून टाइप सीजन भी मतलब एरियाज भी बोलते हैं। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। हमें पता है एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, हर जगह तो स्नोफॉल होती नहीं है। जैसे कि जैसलमेर एंड बिनकर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड करगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जैसे कि जैसलमेर बहुत ही ज्यादा हॉट होता है जो राजस्थान में है, और जो कारगिल और जो द्रास है जो जम्मू और कश्मीर में, वो फ्रीजिंग कूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोस्टल प्लेन। जैसे कि मुंबई और कोलकाता मान ले आप, आंध्र प्रदेश मान ले, वैजाग मान ले, वहां पे बहुत ज्यादा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना तो ज्यादा ठंडी ना तो ज्यादा गर्मी, और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उन्हीं के आसपास मुंबई में आपको क्या मिल जाएगा, मुंबई में आपको बहुत बीच मिलेंगे जो किसके बीच होते हैं, अरेबियन सी के होते हैं। विशाखापट्टनम में आपको क्या मिल जाएगा, विशाखापट्टनम में आपको मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेघालय है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वहां पे होती है, वहीं जैसलमेर में रेनफॉल होती ही नहीं। आप पिक्चर में देख सकते हो दोनों कहाँ लोकेट करते हैं। तो जो पहले वाला पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है मेघालय, जो सेकंड वाला पिक्चर आपको उसमें एकदम राजस्थान के कॉर्नर में आपको जैसलमेर दिख रहा होगा। ओके, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये सब हमने जान लिया क्या होता है। So that's it for this chapter, part 1. ये हमारा part 1 ही था, and don't forget to like this video, subscribe to our channel and press the bell icon for more notification of our channel. Thanks for watching. Bye bye.